ठीक है। सबसे पहले देखते हैं संख्या पद्धति, मतलब लिटरली सब कोई बहुत कोई संख्या के बारे में, संख्या के नेचर तो सब जानते होंगे। कुछ मेरा टॉपिक थोड़ा अलग तरीके से स्टार्ट होगा। संख्या पद्धति के अंदर विभाज्यता के नियम से शुरू करते हैं कि कोई भी संख्या किसी से विभाज्य होगी, कब होगी, उसके बीच में शेषफल क्या होगा, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जैसे विभाज्यता के नियम में यदि देखें तो एक कॉन्सेप्ट जो आपका है कि इसका विभाज्यता, सबका अलग अलग विभाज्यता याद कर रहे हैं, इससे आप बाहर आइए। विभाज्यता करेंगे किस तरह से? एक होता है विभाज्यता यूनिट डिजिट देख करके, जो कि सिर्फ 5 से डिवाइड करने के समय और 2 से डिवाइड करने के समय यूज करते हैं। यूनिट डिजिट देखना, लास्ट डिजिट देखने की प्रॉपर्टी यूनिट डिजिट, और ऐसे देखते हैं या 10 डिजिट से, मतलब इसको हम कह सकते हैं लास्ट डिजिट देख करके हम लोग 2 से, 5 से, 4 से, 8 से इसका हम बता सकते हैं कि वो डिविजिबल होगा कि नहीं। इसका चेक करने का भी बहुत बड़ा आता है। उसके बाद आपको कुछ सम ऑफ द डिजिट देख करके भी हम लोग डिसाइड करते हैं। सम ऑफ द डिजिट में जैसे 2, 4, 8, 3 और 9, इसमें हम लोग सम ऑफ द डिजिट देखते हैं। और रेस्ट में अब तो यदि हम इसका डिस्कस कर ले थोड़ा, 5 में जैसे 0 या 5 लास्ट में है तो वो डिविजिबल होता है। 2 का क्या कंडीशन है कि 2 में 2 पे पावर 1 है तो लास्ट का 1 डिजिट देखना है। 4 में 2 का पावर 2 है तो इसका लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। और 8 में 2 पे पावर 3 है तो लास्ट का 3 डिजिट यदि डिविजिबल है तो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 5 से 4 8, उसके बाद बचा 3 और 9। 3 में क्या करना है? सम ऑफ द डिजिट को देखना है कि सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे कि 459 है, इसका डिजिट का सम करेंगे तो 18 आता है। 18 यदि 3 से कट रहा है तो मतलब ये नंबर डिविजिबल है 3 से। 9 का भी यही कंडीशन है। तो जैसे 546 के बारे में कोई पूछा 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? सम को जोड़ लोगे और इसको 9 से भागा देके देखोगे, तो भागा देने में 15 आता है जोड़ करके, उसको 9 से भागा दोगे तो शेषफल 6 आ जाता है। तो ये कहेंगे कि हम 9 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन कोई 3 से पूछा तो 15 3 से कट जाता है, इस कारण से वो डिविजिबल है। अब ये दो चीज डिविजिबिलिटी में, मतलब विभाज्यता में आप बांट सकते हो। पहला तो ये 2 ग्रुपिंग में। उसके बाद जो संख्याएं आपको, एक होती है अभाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या और भाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एक बात और बोल दें कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका जो सिर्फ 1 से और खुद से कटे उसे प्राइम नंबर कहते हैं, मतलब अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो उसको 1 से और खुद के, एक और खुद के सिवा किसी और से कटे, मतलब 2 से तीसरा फैक्टर हो जाए, मतलब जिसके 3 भाजक हों। जिसके कितने भाजक हों? 3, मतलब 3 फैक्टर होगा, वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा, मतलब 2 भाजक होगा, कौन कौन? 1 एंड इटसेल्फ, वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं के लिए ये 2 पार्ट बन जाता है, और भाज्य संख्याओं के लिए एक रूल अलग से है डिविजिबिलिटी के लिए। मतलब कितनी भी बड़ी भाज्य संख्या हो उसको आप देख के बता सकते हो। जैसे कि भाज्य संख्या है 33, भाज्य संख्या है 26, ये सब भाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 2 के अलावा, 1 और 26 के अलावा 2 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, एक और 33 के अलावा 11 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। ये सारे भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याओं का जब भी हम डिविजिबिलिटी देखते हैं, ऐसे नंबर में देखें तो 10 तक में देखें तो 6 और 8
और ये देखिए तो आगे 12 भी दिखता है, 16 भी दिखता है, 15 भी दिखता है। इन सब में इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ो, मतलब हम 15 का डिवीजन 15 का भी विभाज्यता पूछ सकते हैं। यदि कोई पूछा कि ऐसी संख्या बताइए जो 15 से 4 ऑप्शंस दिया हुआ है कि 4 5 6 9 5 4 4 5 और 4 5 6 5 और 4 6 4 6 6 5। इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? 15 से विभाज्यता का नियम नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, पूरा पूरा भागा देने जाएंगे। लेकिन यदि ये रूल पता है आपको कि कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याओं को कैसे हम लोग चेक करते हैं, तो बहुत आसानी से चेक हो जाएगा। पहला तो एक कंडीशन देख लेंगे कि 15 से कटने का रूल क्या है कि इसको आप ऐसे दो पार्ट में तोड़ो, जैसे 5 गुना 3 दो पार्ट में टूट सकता है। और ये दोनों का महत्तम कितना आएगा? 1। महत्तम जानते होंगे, महत्तम नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, कहीं से पता कर लीजिए। और आसान चीज़ है मौसम या जिसको एचसीएफ भी कहते हैं। यदि एचसीएफ 1 हो तो ऐसे दो पार्ट में तोड़ देंगे। तो 15 से हम देखते हैं कि 5 और 3 में तोड़ा जा सकता है, इसका एचसीएफ भी 1 आता है। तो 5 और 3 में यदि ये 5 से कटे और 3 से कटे तो ये नंबर कटने वाला होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे पहले वाले को देखें तो ये 5 से तो कट नहीं सकता है क्योंकि लास्ट में 5 है नहीं। दूसरे वाले में देखें तो ये 5 से तो कट ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अब 3 से कटने का चेक करना है तो सारे डिजिट को जोड़ दिए तो ये 15 से कट रहा है। और यदि ऐसे हम भागा देके चेक करने गए तो समय लग जाएगा, जिसके कारण से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रॉपर्टीज ये काम करता है, आपके साथ क्वेश्चन बनाने का समय को कम कर देता है। 4 5 6 5 को चेक करना है, 5 से तो कट ही जाएगा, पक्का है, लास्ट में 5 है। 3 से चेक करना है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 4 5 9 6 15 6 15 5 20, तो 20 तो 3 से नहीं कटता है, नहीं कटेगा। इसको चेक करना है कि ये 15 से कटेगा कि नहीं कटेगा। यदि भागा देने जाओगे तो ऑब्वियसली समय लगने वाला है और बहुत अच्छा समय। आप प्रॉपर्टीज से चेक करोगे तो 5 से तो कट ही रहा है, 3 से कटाना है, 6 6 10 6 16 6 22 5 27, 3 से कट गया तो 15 से कटने का ये एक्चुअली में भाज्य संख्याओं से कटने का बहुत अच्छा रूल है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। यदि हम बात करें तो जैसे कभी पूछ देता है किसी से 32 से कोई कटेगा कि नहीं कटेगा, दे दिया 98 88 दे दिया 100 104 40 ये देखो 3 नंबर, इसमें से 32 से कौन नहीं कट रहा है पूछ दिया। यदि प्रॉपर्टीज आपको ढंग से मालूम है तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा, ठीक है। यदि प्रॉपर्टीज नहीं मालूम है बहुत समय लग जाएगा। 32 है, 32 का लास्ट का 5 डिजिट, ये इसमें लास्ट का 5 डिजिट देख करके हम लोग डिसाइड करेंगे या 32 की जगह 16 रहता। यदि 16 का नहीं पता है ठीक है, तो 16 से कौन कौन कट रहा है, 16 से कौन कौन नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यदि हम इसको अब चेक कर 16 से भागा देने जाएंगे तो शायद मेरे पास बहुत कम समय होगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक भागा देने में कम से कम 1 मिनट या नहीं तो कुछ 20 सेकंड, 3 भागा देंगे तो 60 सेकंड। एक सवाल के लिए आपको मिलता है मुश्किल से 30 सेकंड। यदि एक ही सवाल में इस तरह के सवाल में 60 सेकंड लगाएंगे तो समय आपके पास नहीं होगा। तो कहाँ से घटाएंगे इसको, रूल से। अब ये 16 है, एक प्रॉपर्टी है कि 2 का 4 का 8 का प्रॉपर्टी में क्या देख रहे हैं, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है। तो लास्ट 2 डिजिट लास्ट 3 डिजिट। इस तरह से 16 का यदि हम सोचें तो लास्ट का 4 डिजिट, मतलब सिर्फ लास्ट का हम 4 डिजिट को कटाएंगे किससे, 16 से। यदि कट गया तो डिविजिबल, नहीं कटा तो नॉट डिविजिबल। 16 से हम लास्ट का ये कटाएंगे, ये कट जाता है 16 के 96, फिर 16 से 18 बार में कटता है 618 हो जाएगा। फिर 16 से हम इसके लास्ट 4 को ही कटाएंगे, लास्ट में जो 4 है 0440 है ना, तो ये 440 कटता है कि नहीं, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा और 12 बच जाएगा। तो 12 को हम 120 को 16 से भागा देंगे तो 16 से 112 होता है, फिर भी 8 बच जाएगा। तो यहाँ भी ये नहीं कटेगा, ये वाला कट गया, ये नहीं कटेगा। अब इसको चेक करना है 5640 कटेगा कि नहीं कटेगा।
लास्ट का 4 डिजिट देख रहे हैं तो 16 48, 8 बज गया 84, 16 पंचे 80, 40 बज गया 16 दूनी 32, नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, मतलब सिर्फ एक ही नंबर है जो कि कट सकता है। आपके पास टाइम रहेगा। ट्रिक है ये चीज, आपको प्रॉपर्टी पता है कि कंपोजिट नंबर से कैसे डिविजिबल होता है, तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। किसी भी कंपोजिट नंबर का आप रूल डिराइव कर सकते हो, कोई भी कंपोजिट नंबर रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपके पास रूल है 28 का, आप डिराइव कर सकते हो 28 कंपोजिट नंबर। इसका रूल क्या हो सकता है, इसको दो पार्ट में तोड़ के देखो, तो 2 और 14 में यदि तोड़ोगे तो उसका महत्तम कितना होता है 2। तो इस तरह तोड़ सकते हो क्या, नहीं। तो इसको किस तरह से तोड़ ले, 4 और 7 में तोड़े, तो मतलब जो 4 से कटे और 7 से कटे, तो जो भी नंबर होगा उसको हम 7 से कटा लेंगे और 4 से कटा लेंगे। यदि वो कट गया तो वो 28 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है। इस तरह का चलता है। जैसे 48 है, यदि हम 48 के बारे में सोचे तो ये ज़्यादा मज़ेदार रहेगा समझने के लिए कि कंपोजिट नंबर का रूल कैसे चलता है, कोई भी कंपोजिट नंबर। फिर बचा हुआ भी हम लोग कर लेंगे। 48 का क्या रूल बन सकता है, मतलब किस किस नंबर से कटने में 48 से कट जाएगा। जैसे 6 का रूल क्या चलता है कि 2 और 3 चलता है ना, 2 और 3 से कट गया तो 6 से वो डिविजिबल होता है। तो 48 का क्या रूल चलेगा, 48 को यदि हम तोड़ना चाहें तो एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं 12 और 4, जो 12 और 4 से कटे। लेकिन ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका महत्तम 4 होता है। दूसरा हम इसको तोड़ सकते हैं 8 और 6, इसका महत्तम कितना हो जाता है 2, तो इस तरह से भी नहीं कटेंगे। फिर क्या लेंगे, कुछ और सोच के देखो, 16 और 3, इसका महत्तम कितना होता है 1, इसलिए हम इसको चेक करेंगे कि 48 से कटने के लिए इस 16 और 3 से कटना चाहिए। कोई भी नंबर 3 से कट रहा है तो वो 16 से, और 16 से कटेगा तभी वो 48 से कटेगा। और 16 से कटने का क्या रूल हो गया कि लास्ट का 4 डिजिट यदि कट रहा है, जैसे कोई पूछ दिया कि 48 से 9 4 7 8 4 9 6 4 8 ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पहले इसको 16 से चेक करना पड़ेगा कि 16 से कट रहा है कि नहीं। अभी 48 से कटेगा कहीं नहीं कटेगा। यदि रूल मालूम है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे, 16 से कट रहा है कि नहीं और 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 16 से कटने के लिए लास्ट का 4 डिजिट 16 से कट गया, और 3 से कट रहा है कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे 9 4 13 1 14 7 21 8 29 4 33 9 42 48 4 52 8 60 60 तो 3 से कट रहा है, तो ये पूरा 48 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है। और यदि नहीं कटा तो तुम्हारा कट जाएगा, इस बात का ध्यान बनाना है इसमें। तो कंपोजिट नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर का आप एक डिविजिबिलिटी रूल सोच सकते हो कि किसी नंबर कंपोजिट नंबर से कैसे कटेगा। कोई भाज्य संख्या है तो उससे कोई संख्या कैसे कटेगी, इसके कंफर्मेशन के लिए हमको सोचना होगा कि उसको हम किस फॉर्म में तोड़ दें। मतलब आप याद करने की जरूरत नहीं है कि 6 का क्या रूल होता है, 9 का क्या रूल होता है, इसको याद करना कहीं से जरूरत है ही नहीं। मतलब तुम प्रॉपर्टीज यदि तुम पढ़ते हो किसी भी किताब के अंतर्गत, तो वो प्रॉपर्टीज मैक्सिमम टाइम 1 to 9 या 10 11 तक जाता है, 1 to 11 तक। 11 का प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग है। 11 का क्या खासियत है, 11 अल्टरनेट डिजिट का सम देख करके डिवाइड करता है। संख्या पद्धति के अंतर्गत 11 से भागा लगने के लिए जरूरी है क्या, जो भी नंबर दिया हुआ है अब ये नंबर 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
11 से घटने के लिए क्या रूल यूज करते हैं कि उसके एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ 9 है, 3 है, 4 है, 6 है, 4 है, तो 4 6 10 4 14 3 17 आ गया, और 5 और 9 को जोड़ के 14 आ गया, तो 17 में से 14 घट के कितना आया? 3 आया। तो यदि 3 आता है तो वो नहीं घटेगा। क्या आना चाहिए? घटा करके या तो 11 या तो 0, या 11 से कोई कटने वाला। जैसे 11 4 0 1 0 6 0 5 5, ये नंबर लिखा हुआ है। अभी ये 11 से घटेगा या नहीं घटेगा? एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़ते चले जाओ। 4 1 5 6 11 5 16 6 22, और सबको 0 हो गया, तो 22 में से 0 गया 22 आ गया, दैट मींस वो 11 से घटेगा। ये है 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। और उसके अलावा जो भी कंपोजिट नंबर मिलेगा उसको यहाँ से कर दोगे, ठीक है, आसान रहेगा हमेशा के लिए। तो इसको बताने का मुख्य उद्देश्य था हमें किसी भी नंबर को पहले तो डिविजिबिलिटी रूल का आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेटर हो जाए कि कोई भी रूल याद नहीं करना है, बहुत आसानी से इसको देखा जा सकता है कि कुछ रूल्स लास्ट डिजिट देख करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कुछ का सम ऑफ द डिजिट देख के। सम ऑफ द डिजिट में क्या आता है? 3 और 9, और इसमें क्या आता है लास्ट डिजिट में 5 और 2 वाला, मतलब एक चलता है 2 वाला, है ना, 2 का अलग चलता है अपना 2 का से। और अभी थोड़ा देर पहले हम बात भी किए थे कि 2 से डिविजिबिलिटी वाला रूट ही अलग चलता है। जैसे क्या था वो रूट? 2 का पावर 2 4 8 16 32, ये सब अपना एक बनाया हुआ है कॉम। ये बोल दिया है कि लास्ट का डिजिट देख के हम बता देंगे। इसमें 2 का पावर 1 था तो लास्ट का 1 डिजिट, इसमें 2 का पावर 2 था तो लास्ट का 2 डिजिट, और इसमें लास्ट का 2 का पावर 3 था, 2 का पावर 4 था, 2 का पावर 5 था, तो लास्ट के डिजिट को पावर से डिसाइड कर दिया, इतना दिया गया तो हमारा काम हो जाएगा, हम बता देंगे कि क्या डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये होता है लास्ट डिजिट रूल। अब आता है बात किसी भी संख्या को भाज्य संख्या कैसे बनाया जाता है। किसी भी संख्या से भाज्य एक भागफल का रूल है, बहुत बार मैथमेटिक्स के अंदर यूज होता है, सवाल आते हैं इससे रिलेटेड, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको घटाने से या जोड़ने से, सवाल ये होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे जोड़कर या घटाकर किसी अन्य संख्या से विभाज्य बनाया जाए। मतलब अंग्रेजी में यदि बात करें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी add or subtract in a number thereafter then the result in a given number, then the result will be divisible by the given number। मतलब सवाल ऐसा है कि 4 5 6 3 8 7 में क्या जोड़ दिया जाए कि ये 47 से भाज्य हो जाए, या इसमें क्या घटा दिया जाए कि ये इससे भाज्य हो जाए। ये दो तरह का सवाल बनता है। ये सवाल का टॉपिक है, एक तरह से लिख दिए हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जैसे जोड़कर या घटाकर, कभी जोड़ने का सवाल आता है, कभी सवाल आएगा कि क्या जोड़ दिया जाए, या कभी सवाल आएगा कि क्या घटा दिया जाए। ये दो तरह के सवाल होते हैं। और ये सिंपल एक आपका भाग वाला रूल पे चलता है, डिवीजन वाला रूल पे चलता है। डिवीजन का रूल क्या कहता है कि डिवीजन जब भी हम करेंगे, डिवीजन के प्रोसेस में, डिवीजन एल्गोरिथम में
डिवाइजर जो डिविडेंड जो होता है आपका, हिंदी में भी लिख देंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये क्या कहता है कि आपका जो भाजक भाज्य होता है, भाज्य मतलब जिसको भागा दिया जाने वाला है, विल बी डिवाइडेड, जिसको भागा देना है, जो बीच में होता है डिवीजन के प्रोसेस में। यदि हम लिखें इस तरह से तो ये जो होता है ये आपका भाज्य होता है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। और ये जो भाग देने वाला होता है उसको भाजक कहते हैं, ठीक है, जिसको डिवाइजर कहते हैं। और आगे जो होता है ये आपका क्वोशिएंट होता है, जिसको हम लोग भागफल कहते हैं। हिंदी में समझना थोड़ा ज़्यादा आसान लगेगा हिंदी वालों को भी। भाजक भाग देने वाला, भाग होने वाला, और भाग देने पे जो फल होता है उसे भागफल कहते हैं, और जो बच जाता है लास्ट में उसे शेषफल कहते हैं, दैट इज द रिमाइंडर। तो रूल कहता है कि ये जो रिमाइंडर होता है इसके कारण से कोई भी भागा नहीं हो पाता है कंप्लीट। जैसे 4 से हम 17 को 4 से 17 को भागा दें तो 4 से 16 1 बचता है, तो ये 1 जो है यही एक्स्ट्रा है 17 में। यदि 17 में ये 1 नहीं होता, 17 से 1 यदि निकाल दे तो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाए। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ गिवन नंबर। जब भी ऐसा सवाल हो, मतलब किसी संख्या में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि वो किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, ऐसा जब सवाल हो तो आप सीधा भगा दोगे। भगा देने पे जो आपका रिमाइंडर आ रहा है उसको तुम उस संख्या में घटा दो, तो घटा देने से वो संख्या क्या हो जाएगा, उससे डिविजिबल बन जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट ये कि क्या घटा दिया जाए, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं यहीं पे। जैसे कि 15 से हमको बोला कि 144 को आपको भाजक बनाना है, मतलब 15 से वो कट जाए, क्या जोड़ दिया जाए इस संख्या में जो 15 से कट जाए। तो हम भागा देते हैं, तो 15 9 135 होता है, 15 9 135 होता है अंग्रेजी वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए 15 9 135 होता है, ठीक है। तो ये 9 शेषफल हुआ। ये शेषफल ऐसी संख्या है जिसको घटा करके उसको हम बना सकते हैं। यदि 9 निकाल दे इससे तो ये कितना बन जाएगा, 135 हो जाएगा, जो कि 15 से कट जाएगा। ये हो सकता है, मतलब जब भी सवाल होता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे घटाकर, मतलब इसमें से हम क्या घटा दें जो ये 15 से कट जाए। एक सवाल इस टाइप का आता है, एक सवाल दूसरा टाइप का आता है कि क्या जोड़ दिया जाए। ये दोनों टाइप के सवाल आपके क्वेश्चंस में आते हैं, और एलसीएम से रिलेटेड चैप्टर में बहुत बार इसका यूज है, इसके कॉन्सेप्ट का यूज है, इसलिए हम इसको थोड़ा यूज कर लेते हैं, समझा देते हैं कि अब देखो यदि हम बात करें कि 9 बार में यदि हम कटा चुके हैं तो अगला कटने वाली संख्या कौन होगी। 135 के बाद 10 से कटने वाला 15 दहीन 150। तो हम ऐसा सोच सकते हैं ना, अभी तो नंबर छोटा था तो हम 10 बार में सोच लिए कि 15 दहीन 150 होता है, तो 150 पूरे करने के लिए इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। लेकिन इससे आसान चीज क्या जोड़ना है, तो घटाने के लिए घटाने, छोटी से छोटी घटाने वाली संख्या यदि पूछा जाए तो वो क्या होगा, ध्यान रखना इस बात का, छोटी से छोटी घटाने वाली संख्या हमेशा शेषफल होगी। मतलब शेषफल को यदि तुम घटा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, नंबर डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन यदि छोटी से छोटी संख्या जिसे जोड़ दिया जाए, इस तरह का सवाल हो जाए, सवाल को थोड़ा हम पलट देते हैं, इसी में हम दोनों की बात कर रहे हैं। छोटी से छोटी संख्या जिसे जोड़ दिया जाए जिससे वो भाज्य हो जाए, तो हमेशा भाजक में से आप शेषफल को घटा दोगे, उसको जब जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा। जैसे अभी 15 में से 9 घट गया तो 6 जोड़ देंगे तो ये इससे कट जाएगा। 15 में से 9 गया 6 बचा, 144 में 6 जोड़ते तो ये 15 से कट जाता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे 73 से आप 5947 को डिवाइड करना है, तो फिर इसी तरह से 7 टाइम्स में आप क्या करोगे, 553 लिखोगे, 41 आया, 79 73, अच्छा 73 था, सॉरी 79 हम बोले थे, 73 लिख रहे थे, तो 73 7 जब 511 हो जाएगा। और 3 टाइम्स में तो 8 टाइम्स 7 टाइम्स में होगा नहीं, 8 टाइम्स में लगाना पड़ेगा, 584 हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 73 बन जाए 73, दैट्स इक्वल टू 34। मतलब सवाल यदि होता कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, मतलब क्या घटाया जाए, यदि तुमको सवाल होता कि क्या घटाया जाए उसमें से कि वो डिविजिबल हो जाए, तो तुम्हारा आंसर सीधा होता 30 और ये
सिर्फ 34। और यदि पूछा जाता कि क्या ऐड करने से वो बनेगा तो संख्या क्या हो जाएगा, 73 में से 34 घटा देंगे 39 जोड़ करके इसको हम डिविजन बना सकते हैं। जोड़ने के समय हमेशा दोनों का अंतर और घटाने के समय हमेशा शेषफल लेकर के घटा देंगे, सवाल बन जाएगा, मतलब नंबर डिविजिबल हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कहाँ पे है वो बात भी कर लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ में बहुत बार पूछा जाता है, ऐसी संख्या आप ज्ञात कीजिए जो कि फलना चिलना सॉरी एबीसी से तीनों से भाज्य हो। ठीक है, एक पहला सवाल का टाइप आता है। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट शायद अब समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा उलझन नहीं होना चाहिए। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे गए हैं सवाल, हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं लगभग। तो कट लेना, इसे फिर से देख लेना, यदि दिक्कत हो कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिमाइंड करके किसी वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखनी चाहिए, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एक बार में ना हो तो दोबारा देखना चाहिए। अब आता है एक सवाल इसी से रिलेटेड, वह छोटी से छोटी संख्या जो कि फलना चिलना सबसे विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 13, 17 से विभाज्य हो। सिंपल सवाल है, तीनों से भाज्य होना चाहिए। और से भाज्य होने वाला कौन होता है? यदि हम बात करें 15 से भाज्य होने वाला, 13 से भाज्य होने वाला और 17 से भाज्य होने वाला, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। तो 15 से भाज्य होने वाला 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, इसके आगे 100। 13 से भाज्य होने वाला 13 होगा, 26 होगा, 39 होगा, 52 होगा, इस तरह से 100। 17 से 17, 34, 51, 100। तो मतलब भाज्य होने वाला हमेशा क्या होगा, आगे मल्टीपल्स होगा सबका, मतलब महत्तम हो। ये एक होता है हिंदी के हिसाब से कहें तो अपवर्त और अपवर्तक। हिंदी मीडियम वालों का एक सजेशन होगा, ये अपवर्त और अपवर्तक में समझने में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अपवर्त को यदि हम मल्टीपल समझ लें, अपवर्त की जगह पे मल्टीपल और इसको फैक्टर समझ लें तो इससे आसान टर्म नहीं हो सकता है। अपवर्त और अपवर्तक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। महत्तम, लघुत्तम, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त होता है। यदि हम लॉसो का पूरा लॉसो और मौसो कहते हैं, तो लॉसो को बहुत आदमी को ये कंफ्यूजन है, इसको लघुत्तम समापवर्ती कहें, इसको समापवर्त कहता है तो इसको भी समापवर्त कहता है, और जो इसको समापवर्तक कहता है वो उसको भी समापवर्तक कहता है। कहते ये हैं महत्तम समापवर्तक और इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। ये अलग अलग डिफरेंशिएट करके कोई नहीं जान रहा है, सबको लॉसो निकालना है बस और मौसा निकालना है। यदि ये अपवर्त और अपवर्तक समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आसान हो जाएगा। अपवर्त मल्टीपल और अपवर्तक फैक्टर। तो फैक्टर हमेशा अपवर्त और अपवर्तक के कॉन्सेप्ट में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अपवर्त क्या होता है, हमेशा वो बड़ा होता है, वो ग्रेटर होता है नंबर से, ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, और अपवर्तक जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होगा या इक्वल होगा और इक्वल। जैसे यदि हम एक सिंपल सा चार्ट के हिसाब से लिखें तो नंबर जो होगा, नंबर से बड़ा कौन होगा हमेशा, उसका अपवर्ड। ठीक है, मतलब मल्टीपल क्या होगा, हमेशा उससे बड़ा होगा, और नंबर से हमेशा छोटा कौन होगा, उसका अपवर्तक। मतलब फैक्टर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। ये दो चीजें हैं। जैसे कि यदि हम 16 की बात करें तो 16 का फैक्टर कौन होगा, 16 अपवर्तक मल्टीपल कौन होगा, 16, 32, 48 एंड सो ऑन। और इसका अपवर्तक कौन होगा, मतलब फैक्टर कौन होगा, 1, 2, 4, 8, 16। ये देखो ये हमेशा छोटा है ना सारा अपवर्तक। अपवर्तक की संख्याएं लिमिट में होती है, अपवर्त अनंत होते हैं। ठीक है, एंडलेसली चलता रहता है। तो ऐसा बोल रहा है कि जो इन सब से कटे, तो कटता कौन है, सवाल में लिखा रहता है।
सवाल को पढ़ के इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। जो सबसे कटे मतलब सबसे कटता कौन है, सबसे उसका मल्टीपल कटता है, मतलब उसका अपवर्त कटता है, तो उस समय हमेशा क्या करेंगे, सबका समापवर्त ले लेंगे। तो उस तरह के सवाल आते हैं। एक आता है कि जो सबसे कटे, सबसे कटे मतलब सबको सबसे विभाज्य हो, ठीक है। एक होता है जो सबसे सबको भाजक करे, यदि सिंपल भाषा में कहें, यदि कभी कटने का सेंस हो, जो सबसे कटे तो वो मल्टीपल कटने वाला मल्टीपल होगा, जो सबसे भाज्य हो मतलब वो मल्टीपल होगा, और जब सबको काटे, सबको बराबर काटे, तब उसमें भाजक निकालेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे विभाज्य हो तो हम लोग इसका क्या करेंगे, महत्तम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, समापवर्तक नहीं। ये बोलने के समय हमेशा ध्यान रखना, बहुत लोगों को बोलते देखे हैं, गलत ही बोलता है। अपवर्त अपवर्तक का समझ सबको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ लॉस ऑफ मॉस से काम चला रहा है सब जीवन में। तो जब भी विभाज्य होने की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसका लघुत्तम लेंगे, उसके अपवर्त में चलेंगे, मल्टीपल्स में चलेंगे, और जब उसको भागा दे, अभी यहाँ पे सवाल बदल दे, ठीक है। अब सवाल बदल दे, हम लिख दे 456, ठीक है, और 684 लिख दे, और लिख दे 836। ऐसी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे ये सब विभाज्य हो। सवाल बदल गया। यहां पे क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे जो 15, 13, 17 से विभाज्य हो। और अब सवाल क्या हम कह रहे हैं इस सवाल के लिए, इसको हम यहां लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि क्लियर हो जाएगा। 456, 684 और 836। अब हम पूछ रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। इसके लिए सवाल क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इतना 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 विभाज्य हो। यहां पे पूछना है जो इन सब को भागा दे, तो इन सब को भागा कौन देगा, भाज्य या भाजक। इन सब को भागा देने वाला कौन होगा, भाजक ना, मतलब इन सब का फैक्टर में निकालना है, इन सब का हमको अपवर्तक निकालना है। तो अपवर्तक में क्या चलता है, मॉस। महत्तम समापवर्तक ऑलरेडी बोला है, बड़ी से बड़ी, तो बड़ी का मतलब क्या होता है, महत्तम, समापवर्तक इट मीन्स अपवर्तक, फैक्टर निकाल देंगे। इसका सवाल ये बहुत आसानी से बन जाएगा। इन सब का महत्तम निकालेंगे जो कि 76 होगा, आंसर खत्म, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और सवाल भी कर सकते हैं हम लोग। करते हैं अगले सेशन में, या अभी कर लेते हैं बाद। हाँ, अभी ऐसे रखते हैं सवाल को यहीं पे।